नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस दुनिया में दो ही आदमी होंगे जो दूसरों की मन की व्यथा और मन की बात को पढ़ लेते हैं या तो समझ लेते हैं। उनमें से एक हो गए भगवान और दूसरा हो गए श्री श्री बागेश्वर बालाजी महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिसकी बदौलत आजकल मंत्री से लेकर संतरी तक उनके धाम पे जाते हैं और नतमस्तक होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी और मनोज तिवारी जी और ऐसे कई फिल्मी हस्ती हैं वहाँ पे जाते हैं और माथा टेकते हैं। जो बोलते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार, वही कहावत है, बिल्कुल सच साबित होता है वहीं पे। तो चलिए बात करते हैं आखिर धीरेन्द्र शास्त्री है कौन और उनकी गाथा आजकल हर मीडिया चैनल में कैसे छाया हुआ है और पूरी भारत में तो छोड़िए, पूरी दुनिया में उनकी चर्चे है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी भारत भूमि ऋषि मुनियों का जो भूमि है। कई ऋषि मुनि आए, कई ऋषि मुनि गए, उनमें से कुछ बदनाम भी हुए हैं और उनके जरिए लोगों का कल्याण भी हुआ है और संसार का भी कल्याण हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का गढ़ा नाम के गांव से आते हैं। उनकी जन्म एक गरीब परिवार से है और उनकी जो शिक्षा है, जो उनकी आध्यात्मिकता हो या उनकी जो भी अभी जो चर्चा हो रही है, जिसकी वजह से चर्चा हो रहा है, वो सारे के सारे शिक्षा उनकी दादाजी जी से ही हासिल की है। तो धीरेन्द्र सनातन शास्त्री जी जो गढ़ा गांव से आते हैं, उनकी बचपन उनकी दादाजी के साथ ही गुजरा है और उनकी दादाजी उनकी गांव में ही, अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी जितनी चमत्कार करते हैं और जितनी भगवान के ऊपर आस्था लेकर लोगों की मन की कथा जान लेते हैं, उसी तरह उनकी दादाजी भी उसी काम पे लगे हुए थे। उनके फलस्वरूप उनके दादाजी के साथ रहते हुए उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जो कि बोलते हैं आध्यात्मिक शिक्षा। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक शिक्षा है, ये भौतिक शिक्षा भी, जहाँ तक उनके गांव में 8वीं क्लास तक उन्होंने पढ़ाई की। फिर गांव से 6 किलोमीटर दूरी 12वीं की पास की, फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स की। यूँ कहे आध्यात्मिकता के साथ साथ उनके पास एक डिग्री भी हासिल हुआ है। ऐसा कि नहीं कि वो अनपढ़ बाबा है, पढ़े लिखे, और अभी उनकी उम्र सिर्फ 26 साल है। तो उनके दादाजी के साथ शिक्षा लेते रहते उनके गांव में बागेश्वर बालाजी का मंदिर था, वहीं पे पुरानी हनुमान जी का भी मंदिर थी। तो वहीं पे उन्होंने पूजा अर्चना की दादाजी के साथ। उन्हीं के साथ रहते हुए आध्यात्मिकता का भी शिक्षा ली और उनके साथ धीरे धीरे अपनी जो आध्यात्मिकता का जो ज्ञान है वहीं पे उन्होंने बढ़ाना शुरू किया। 8-9 साल की उम्र में ही उन्होंने प्रवचन देना भी शुरू किए थे, चाहे रामचरितमानस हो या भगवत गीता हो। और उनकी सारी डिटेल तो मैं एक पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैंने सोचा कि उनकी चर्चा जो है उनकी विस्तार से बताया जाए। उनकी वीडियो जो पिछला वीडियो था कुछ अलग तरह का था, मैं उसी टाइप का वीडियो बनाया था, क्योंकि उन लोगों ने कुछ उनको पीछे पड़ गए थे कि ये वो है। तो आज उसी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, बस आज बात करेंगे कि जो आध्यात्मिक की शिक्षा में जो दे रहे हैं लोगों को, आखिर किस तरह से लोगों की भलाई कर रहे हैं। अभी मैं, जहाँ तक मुझे मालूम है, फरवरी 14 को जो गरीब बहनें हैं उनकी भी उन्होंने शादी करवा रहे हैं। 114 बहनों को उन्होंने शादी करवा रहे हैं उनके अनुष्ठान से ही। उनकी जिंदगी बहुत गरीबी से गुजरा है और उनकी जिंदगी का जो गाथा है वो कभी कभी सत्संग में भी बोलते रहते हैं। उनमें से चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, जो भी उनको मदद की थी उनको नाम लेकर भी बोलते हैं। जैसे कि आप जानते हो, शेख महबूब उनका एक खास दोस्त है जो मुस्लिम थे, उनकी नाम लेके रो के बोलते हैं कि वो उन्होंने मुझे देखा नहीं कि मैं किस धर्म का हूँ, फिर भी मेरी बहनों के लिए उन्होंने जो दहेज था, जितने पैसे दिए थे, उन्होंने वो मदद की। फिर भी कुछ लोग उनके पीछे पड़े कि वो दूसरे धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी दादाजी के साथ शिक्षा प्राप्त की, फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स की। उनकी दादाजी पूजा करने के साथ साथ आध्यात्मिक की शक्ति के भी एक गुरु थे, लोगों को भी शिक्षा दे रहे थे। लोगों का भी जो आध्यात्मिक शक्ति के जरिए जिस तरह से उपचार होता है लोगों का, उसी तरह से उपचार भी करते थे। तो उनसे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी सीखा और वही चीज़ को आगे बढ़ाया। दादाजी की मृत्यु के बाद
कुछ दिन तक वो चीज़ें बंद रहा, लेकिन धीरे धीरे धीरेंद्र शास्त्री जी ने अपना पूजा करना नहीं छोड़े। तो उन्होंने बालाजी के जो दरबार थे वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे थे। तो धीरे धीरे उनको लगा कि जो दादाजी का जो शिक्षा है वो मेरे पास भी तो है। तो उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और उनको लगा कि जो दूसरे लोगों की मन की व्यथा है शायद मैं भी पहचान सकता हूँ। तो वही चीज़ को उन्होंने आगे बढ़ाया, श्री राम जी का नाम लेकर श्री कृष्ण जी का नाम ले लोगों का कहना भी है और कई सारी एपिसोड में मैंने देखा भी हूँ, आप लोग भी देखे होंगे, या तो आप मेरे पीछे वीडियो चल रहा है आप देख सकते हो कि उनके पास एक अनदेखा सेनापति है जो किसी को दिखता तो नहीं है, लेकिन ये सेनापति की तरह काम करता है। श्री हनुमान की आज्ञा से वहाँ पे आए हुए सारे भूत प्रेत वाले रोगियों को उनकी जो शरीर से भूत प्रेत को भगाता है। इसीलिए उनका नाम हर जगह पे चर्चा है। लोग बोलते हैं कि वो चमत्कार करता है, तांत्रिक है, लेकिन उनका कहना है चमत्कार मैं करता नहीं हूँ, मेरे राम के नाम से चमत्कार हो जाता है। राम के नाम की इतनी महिमा है, वो इतने विस्तार से बताते हैं और लोगों को सुनाते हैं, जो आप भी सुनेंगे तो बिल्कुल आप गदगद हो जाएंगे। जैसे कि आप देखे होंगे उसी की बदौलत कई सारे सितारे, चाहे फिल्मी हस्तियाँ हो, बड़े बड़े नेता हो या अभिनेता हो, तो बोलते हैं ना मंत्री से लेकर संतरी तक उनकी दरबार में जाते हैं माथा टेकने के लिए। आपने कई में आप मेरे पीछे वीडियो में देख रहे होंगे, चाहे उनमें से नरेंद्र मोदी जी हो या सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी हो या मनोज तिवारी हो जो भोजपुरी के गायक है। लेकिन आज धीरेंद्र शास्त्री जी के खिलाफ कई मीडिया, कई चैनल, कई जानकार, कई जो बोलते हैं ना बुद्धिजीवी अभी तक ऐसा कोई गलती को ढूंढ नहीं पाए जिसके फलस्वरूप उनको गलत साबित किया जाए। उम्र सिर्फ 26 साल है और 26 साल का एक लड़का आध्यात्मिकता के ऊपर इतनी शिखर तक पहुंचा दिया हमारे भारत को। जो बोलते हैं ना कि आध्यात्मिक शक्ति को इतनी शिखर तक पहुंचा दिए। शायद हमारे सनातन धर्म में ऐसा कोई संत होगा जो इतनी कम उम्र में इतनी कामयाबी हासिल की हो, जो कि आज श्री धीरेंद्र सनातन शास्त्री जी हासिल किए हैं, जिसके फलस्वरूप पूरी भारत तो छोड़िए पूरी संसार में उनका ही नाम है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर वाकई आप लोगों को भगवान पर विश्वास है या भक्ति है, तो ये वीडियो आगे तक ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। नमस्कार।